अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट की हुई है। आज हम 2.2 के नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोगों ने पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा इंशाल्लाह। मींस एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पहला क्वेश्चन किया था उस दिन, और उसके बाद मैंने डी पार्ट किया था, ए पार्ट और डी पार्ट मैंने कर लिया था। आप लोगों के ज़िम्मे बी और सी था, आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया होगा। कुछ प्रॉब्लम्स अगर आप लोगों के हुए होंगे तो आज उनकी क्लियरेंस हो जाएगी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट, जो कि फ्रैक्शन वाला है, और फिर जी को छोड़कर मैं एच पार्ट करूँगा। एफ और एच पार्ट आप सीख कर आप जी भी कर सकते हैं, ई और आई चूज़ भी कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का ये टॉपिक जो हमारा चल रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, तो वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज आप लोगों की 2.2 जो कि आपकी आसानी के लिए पेज नंबर 67 पे है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिन लड़कों ने मेरी पहली क्लास ली है, आज मेरा दूसरा लेक्चर है सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का। तो पहली क्लास में हमने 2.2 के कुछ क्वेश्चन जो किए हैं, तो मैंने एक आप लोगों को जो इस एक्सरसाइज के लिए टॉपिक है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल वो डिस्कस किया था, जिसको एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं। आज उसको नेक्स्ट चलाते हैं। तो पहली क्लास जिन्होंने नहीं, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली क्लास पहले देख लें, जिससे उनके लिए आसानी होगी। बिकॉज वो डिटेल जो मैंने पहले लेक्चर में दी है, प्रीवियस लेक्चर में दी है, वो नहीं होगी अब। वो अब नेक्स्ट हम चलेंगे। एफ पार्ट हम कर रहे हैं। हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7/x, और हमने इसको एब इनिशियो मेथड से हल करना है। सो आप लोगों के पास इंशाल्लाह मेरे कहने के मुताबिक बुक्स भी होंगी और रजिस्टर भी आप लोगों के पास होगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमें इस फंक्शन को लेट करना है। पहला काम y के इक्वल 7/x, और फिर y में एब इनिशियो मेथड के मुताबिक y प्लस डेल्टा y, और x में मैंने आपको कहा था कि x जहाँ पे होगा वहीं पे आप इसको ऐड करेंगे। x में डेल्टा x ऐड करेंगे, तो क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, नॉमिनेटर की पोजीशन पर है, डिनोमिनेटर में है, इसलिए आपने डिनोमिनेटर में उसके साथ ऐड किया। उसके बाद डेल्टा y आप रोक देंगे, आपने इसको अकेला छोड़ना है। 7/x प्लस डेल्टा x, वो राइट साइड पे अपना ये प्लस y उधर जाकर माइनस y हो जाएगा। बिकॉज आप लोगों का टारगेट आप लोग ऑलरेडी अच्छी तरह जानते हैं, कोई मुश्किल नहीं है कि आप लोगों ने डेल्टा y बराबर करना है ओवर डेल्टा x बराबर करना है, और इसकी लिमिट लेनी है डेल्टा x टेंड टू 0, जो कि किसके बराबर होगा, dy/dx। और यही dy/dx कहलाता है डेरिवेटिव। मीन्स हम इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा टारगेट है। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट जाने में हमारे पास 7/x प्लस डेल्टा x माइनस y की वैल्यू जो स्टार्ट में है 7/x। आप लोगों को फ्रैक्शन नज़र आ रहे हैं, दो फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में माइनस या प्लस हो तो आप लोग इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे लिमिट और डेल्टा x पर डिवाइड। तो x प्लस डेल्टा x इंटू x, ये दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं वो एलसीएम में आ गए। ये डेल्टा x प्लस डेल्टा x कैंसल, x बचा, x ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7x माइनस ऊपर वाला हम उसका 7 ठहराएंगे, x से x कैंसल होने के बाद x प्लस डेल्टा x ऊपर मल्टीप्लाई, तो x प्लस डेल्टा x हियर, राइट बॉयज। एंड एक और स्टेप में हम इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ये 7x माइनस अंदर मल्टीप्लाई, तो 7x प्लस माइनस माइनस 7 डेल्टा x, ये यहाँ तक आया ओवर। ये आप x पहले लिख रहे हैं या ये जिस तरह आ रहा है उसी तरह हम चलते हैं, नो टेंशन, कोई आप लोग इस पर टेंशन ना लें, ईजी जाएँ। 7x माइनस 7x आपस में कैंसिल। ये कैंसिलेशन होने के बाद ये बच्ची आप लोगों के पास वैल्यू नॉमिनेटर में माइनस 7 डेल्टा x ओवर x प्लस डेल्टा x, और डिनोमिनेटर में x प्लस डेल्टा x। अब हम यहाँ पर वो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, डिवाइडिंग बाई डेल्टा x। मैंने कहा था कि ये दोनों काम हम इकट्ठे करेंगे, दो स्टेप्स हैं और इन दोनों को इकट्ठा हम करेंगे। डिवाइडिंग बाई डेल्टा x एंड बाई टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये स्टेप्स हैं, ये केसेस हैं एब इनिशियो मेथड के फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के। तो आप लोगों ने क्या जो कहा आप लोग वही कर रहे हैं। डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड ये डेल्टा y पहले से ठहरा हुआ, ये डेल्टा x हमने अभी किया डिवाइड,
यही जो मैंने काम लिखा, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, डिवाइड कर लिया और लिमिट पे ली, लेफ्ट साइड पे लिया, राइट साइड पे भी यही लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू मैं लिख रहा हूँ ऊपर वाली रिमाइंडर वैल्यू जो रिमेन बची हुई है माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स। अब एक आप लोगों को नज़र आ रहा है जो हमने डेल्टा एक्स डिवाइड किया है वो कहाँ है, मैं उधर कर रहा था, वहाँ करें या यहाँ करें, एक ही बात, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, लिमिट ली और 1 ओवर डेल्टा एक्स। ये क्या है, ये वो चीज़ है जो हमने कहा डिवाइडिंग बाय, इसके नीचे लिखने की बजाय यहाँ पे लिख लें, इसका फ़ायदा ये इस डेल्टा एक्स से कट गया। अगर इधर डेल्टा एक्स 2-3 वैल्यूज़ में हो तो आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आएगा, मेरे पास भी आएगा, तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स वहाँ पे कॉमन लेने के बाद ये डेल्टा एक्स काटना है। अगर ये डेल्टा एक्स आप कैंसिल नहीं करते हैं तो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो जाएगी, ये डेल्टा एक्स टेंड टू 0 है और 0 नीचे अगर लिमिट लगती है यहाँ पे 0, यहाँ पे लगे, यहाँ पे 0 नहीं होगा बिकॉज ये एक्स बच जाएगा। हाँ, यहाँ पे 0 आप लगाएंगे, ओवर के नीचे बटा के नीचे 0, तो 1 ओवर 0 या कोई भी ओवर 0 हो तो ये इन्फिनिटी आ जाता है, आपका सवाल बर्बाद हो जाएगा। तो ये डेल्टा एक्स लाजमी कैंसिल होगा किसी और ऊपर वाले नॉमिनेटर के डेल्टा एक्स के साथ, जिस तरह भी हुआ आप लोगों के पास जो बच जाएगी वैल्यू। हाँ, ये पूरा हो गया, ये डी वाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और लिमिट हो गया बराबर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स जो कि इसके बराबर होता है। और अब हम आते हैं इसके यूज़ की तरफ। मैं पहले उसकी रिमाइंडर वैल्यूज़ लिखता हूँ, डेल्टा एक्स टेंड टू 0, जो रिमेनिंग बचती है वो मेरे पास -7 बचता है नॉमिनेटर में, राइट। और नीचे आपके पास ऑटोमेटिकली वही एलसीएम वाली वैल्यू आ रही है, उसको हमें बिल्कुल नहीं छेड़ा, ना ही मल्टीप्लाई करना है, ये सिंपल तरीके से चलता है जी हाँ। तो नेक्स्ट आप लोगों के पास बॉयज़ लिमिट अगर हम लगाएं, लिमिट को यूज़ करें जो कि फर्स्ट चैप्टर में आप लोग सीख चुके हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह पर 0 और फिर एक्स की जगह पर, याद रखें बॉयज़, अपने जहन में ये बात बिठा लें, डेल्टा एक्स टेंड टू 0 है, एक्स टेंड टू 0 नहीं है, तो एक्स की जगह पर आप लिमिट नहीं लगाएंगे, डेल्टा एक्स की जगह पर जहाँ डेल्टा एक्स वहाँ 0 पुट करते जाएंगे। एक्स है, वाई है, कोई और वैल्यू है, 7 है, कांस्टेंट है, वो बचते जाएंगे, राइट बॉयज़। तो -7 ऊपर और ये एक्स प्लस 0 एक्स ही होता है, 0 की कोई वैल्यू नहीं, एक्स लास्ट पे अगर आपको मैं आंसर की शेप में दे दूँ तो आप लोगों के पास बच गया -7 ओवर एक्स स्क्वायर एंड दैट्स योर कंफर्म क्लियर आंसर, राइट बॉयज़। इजी प्यारे स्टेप बाय स्टेप हमने क्वेश्चन किया, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैंने आपको जिस तरह कहा जी पार्ट आप लोगों से होगा, एच पार्ट में थोड़ा सा डबलिंग है, मीन्स फ्रैक्शन भी है, 2 भी है और 2 वैल्यूज़ हैं, तो एच पार्ट से आप लोग मज़ीद क्लियर सीख सकते हैं। उसमें एफ एफ एक्स आप लोग अपनी बुक पर देख लेंगे, एफ एफ एक्स नहीं है, जब एफ एक्स नहीं है तो एफ एफ एक्स आप लिख सकते हैं, आप इस तरह सवाल बना सकते हैं, और एफ एफ एक्स होगा पेपर में तो एफ एफ एक्स है या वाई देंगे, हम डायरेक्टली पहले से वाई ले रहे हैं कि वाई एक फंक्शन है, एफ एफ एक्स या वाई एक ही चीज़ फंक्शन को डिनोट करते हैं, ओवर 2x - 4 आपका क्वेश्चन है। इसको भी एबिनिशन है मेथड फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से हमने हल करना है, जो कि आप देख रहे हैं। पहला काम y प्लस डेल्टा वाई, क्योंकि स्टार्टिंग हो गई, लेट करने की जरूरत नहीं है, लेट तो हम y के लिए करते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर है 5 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जहाँ पे x पड़ा है उसी के साथ वहाँ ही उसी के साथ डेल्टा एक्स ऐड होगा, ये 2 भी बार वो 4 भी लेता, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 5 ओवर 2x। मैं पहले से एक काम कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिहाज से मैं उसी तरह जाऊँगा जिस तरह आपका माइंड है, आपके माइंड लेवल के मुताबिक, आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक, फिर वो y है जो भी उधर ले जाने, वो नेक्स्ट में कैंसिलेशन करके, कोई गलती वगैरह नहीं है, ये जानबूझ के आप लोगों के साथ मैं चल रहा हूँ। क्या हुआ, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये क्लियर आ गया, ये y इधर है, इसको उधर ले जाना है नेक्स्ट स्टेप पे या यहीं पे, और फिर ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू शार्ट कुछ मैं करूँगा आप लोगों को मेन चीज़ सिखाने के लिए, मैं दूसरे तीसरा पार्ट होगा तो शार्ट करेंगे जिस तरह होना भी चाहिए। आप लोग अच्छी क्लास में हैं, एक सीनियर क्लास में है, एक एफएससी की फाइनल क्लास में है, तो आप लोग ये चीज़ें सीख सकते हैं। और 5 ओवर तो खुद कर सकते हैं, 2x - 4 क्या आया, वो y की वैल्यू आ गई जी बेटा। अब यहाँ पर मैं डेल्टा वाई आप लोगों की आ रही है वो लिखें या है ऑटोमेटिकली, यहाँ पर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ ताकि आप लोग मेन चीज़ की तरफ जाएं। ये 2x + 2 डेल्टा एक्स, न्यू पॉइंट जो आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड नज़र आए वो आप सीख सकें। ये पूरी वैल्यू
कट गई, वो पूरी वैल्यू बच गई, वो बची हुई आपकी मल्टीप्लाई हुई 2x माइनस 4 से, माइनस 5 इंटू ये भी 5 है, इसके साथ 2x माइनस 4 कैंसल, तो ये ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 4। इसमें आप लोगों ने ये चीज़ याद से रखनी है कि x और डेल्टा x आपस में मिक्स ना हो, x और चीज़ है, डेल्टा x और वैल्यू है। जी बेटा, ये 5 टू 10x माइनस 5 4 ज़ा 20 माइनस 5 टू 10x माइनस 5 टू 10 डेल्टा x एंड माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20। एक बात आपको मैं पहले से माइंड में बिठा दूं कि आपका डेल्टा x के अलावा जो चीज़ ऊपर होगी नामिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी, आपकी सिर्फ डेल्टा x वाली चीज़ें बचेगी। ये डिनोमिनेटर में देखें 10x प्लस का और 10x माइनस का 20 और वो प्लस का 20। जिस तरह यहाँ पे आपका -7 डेल्टा x बचा था, वहाँ पे -10 डेल्टा x बच गया है। अब वो काम भी आप कर लें और उधर बची हुई चीज़ भी मैं लिख लूँगा। चलो आप लोगों को एक प्यारी चीज़ बताने के लिए, ये डेल्टा y पहले से आप लोगों का आ रहा है, इधर आप लोगों का आ जाएगा, देखते हैं कि इधर आप लोगों का आ रहा है। जी बेटा मुझे याद आ गया कि कैमरा यहाँ तक नहीं पहुँच रहा था, अब हमने पहुँचा दिया। डेल्टा y बच चुका, आपकी वैल्यू बच चुकी -10 डेल्टा x ओवर एक बड़ी वैल्यू है जो कि आपके एलसीएम में आई हुई है 2x प्लस 2 डेल्टा x और -4, और इधर है आप लोगों के पास 2x माइनस 4। राइट बॉयज? जी, तो एक और काम यहाँ पे जो हमने करना है डिवाइडिंग, वही काम डिवाइडिंग ab initio फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का दूसरा और तीसरा स्टेप, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x एंड बाय टेकिंग, अब सीख चुके हैं लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x बराबर हो जाएगा आप लोगों का ऑटोमेटिकली dy बाई dx। इधर से जान छूटी, इधर से जहन हमारा टेंशन में ना, हाँ वहाँ जाएंगे राइट साइड पे, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और वो डिवाइड जो हमने डेल्टा x को डिवाइड करना है 1 ओवर डेल्टा x डिवाइड किया, ब्रैकेट लगा सकते हैं, डेल्टा x उसके साथ मिक्स ना हो, फिर इसकी अपनी ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट्स आपके पास हैं, वो मैं कहता रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि ब्रैकेट्स आपके जेब में हैं, जितने यूज़ करें कोई ख़र्चा नहीं आता है। हाँ, ब्रैकेट्स के यूज़ से क्वेश्चंस के गलत होने की या किसी और वैल्यू के मिक्स होने का ख़तरा जो होता है वो नहीं होता। ये डेल्टा x से ये डेल्टा x कैंसल, अब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 बच गया, ऊपर -10 बचा, नीचे 2x प्लस 2 डेल्टा x -4। बहुत शॉर्ट मैंने नहीं किया, इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ये आप लोगों को साथ साथ हिंट्स भी मिलते जाएंगे, आप लोगों को गैस भी मिलते जाएंगे कि इम्पॉर्टेंट पेपर के लिहाज से, एग्ज़ाम के लिहाज से कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो मैं इम्पॉर्टेंट कहते रहे, तो आप पिक करें, फ़ौरन उस पर निशान लगाएं इम्पॉर्टेंट का। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लिखता रहूँ, आज बता दिया, बाकी आपको पता होना चाहिए। जी बेटा, आप नोट करते जाएँ, 2x x की जगह पर 0 नहीं, डेल्टा x की जगह पर 0 माइनस का 4 और उधर दूसरे ब्रैकेट में सिर्फ x वाला है 2x माइनस 4 और -10 ओवर 2x माइनस 4 बिकॉज 200 लिखने की ज़रूरत नहीं, और 2x माइनस 4 वो एक जैसी वैल्यूज़, आप लोगों को पता है एक जैसी वैल्यूज़ पावर हो जाती हैं, पावर उनकी ऐड हो जाती है, पावर इनका स्क्वायर हो जाएगा, 2x माइनस 4 2x स्क्वायर, दैट योर आंसर। राइट बॉयज? लास्ट पे आप लोगों का होमवर्क, जो मैंने आपको सारे रिमाइंडर वैल्यूज़ बताए हैं, रिमाइंडर क्वेश्चन जिसके पार्ट्स बताए हैं, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का आप पार्ट बी करेंगे, आप पार्ट सी करेंगे, आज के मुताबिक आप ये भी पहले के साथ ई करेंगे, ई के साथ आप जी और आई पार्ट करेंगे। अब इनमें आप लोगों को कोई पार्ट ना हो, पहले आप लोग ये मुझसे पूछेंगे, जब आप लोग मेरी वीडियो देख लेंगे, वीडियो देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जब इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप मेरी क्लास में रेगुलर आ रहे हैं,
तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फेसबुक पे भी एंड इस पे भी, यूट्यूब पे भी बता चुका हूँ। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फिर आप इनमें से कोई पार्ट नहीं हो रहा है 2.2 एक्सरसाइज में, जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो रहा है या इस जैसी इसके पीछे जो एग्जांपल्स पड़ी हैं वो आप लोगों को नहीं आ रही हैं, कोई पॉइंट आपको सोल्यूशन में, सिंप्लीफिकेशन में, कहीं पर भी आप लोगों को एलसीएम में समझ नहीं आ रही, आप मुझे वो क्वेश्चन पार्ट ये बताएंगे, आप इस तरह डिटेल बताएंगे। एक्सरसाइज सेकेंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 GA जो भी पार्ट है, या पेज नंबर पहले मैथ सेकंड ईयर लिखेंगे बिकॉज मैं 4 ग्रुप्स को चला रहा हूँ, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। आप सेकंड ईयर मैथ एग्जांपल पेज नंबर बताएंगे कि ये हमें सर समझ नहीं आ रही, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पहले वो एग्जांपल बताऊंगा, वो क्वेश्चन बताऊंगा, समझाऊंगा, फिर उसके बाद आगे जाएंगे, राइट बॉयज। और मैं नेक्स्ट जो लैंग्वेज इस्तेमाल करूँगा कल कहने की बजाय मैं प्रीवियस क्लास और नेक्स्ट क्लास कहूँगा। तो प्रीवियस क्लास में हमने 2.2 का फर्स्ट लेक्चर दिया, हमने अब इस क्लास में 2.2 को फाइनल कर लिया, मेरी तरफ से फाइनल हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह 2.3 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज तो तरतीब बनाता हूँ मैं, पहले 2.4 करूँगा फिर 2.3 करूँगा, ताकि आप लोगों की जो लर्निंग सिचुएशन है वो सही सीख सकें। पहले 2.4 को 3 की जगह पर होना चाहिए था, 2.3 को 4 की जगह पर होना चाहिए था। मैं अपनी तरतीब दे दूंगा आप लोग समझाने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज यूज़ होंगे 2.4 एक्सरसाइज के लिए, इसलिए आप लोग उस क्लास को मिस ना करें, कम से कम नेक्स्ट लेक्चर मेरे मिस ना करें, वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आप लोगों की हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज़।